जितने बवाली हैं क्या, जो बिना माचिस के आग लगा देते हैं, उनका किसी का भतीजा, लड़का, भांजा, बिटिया, बहू मुझे सड़क पर नहीं मिली बोतल फेंकते हुए, तमंचा चलाते हुए, तलवार लिए, फरसा लिए, कृपाण लिए, धनुष बाण लिए। क्या नहीं, बिल्कुल अमिताभ जी, आपकी बात में सत्यता है, लेकिन एक सत्यता और भी है जो समाज को समझनी पड़ेगी। देखिए, अभी जुम्मे की नमाज हुई और पूरे प्रदेश ने देखा कि कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं हुई। उत्तर प्रदेश से लाउड स्पीकर उतरे। पहले उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उन्होंने अपने मंदिर से लाउड स्पीकर उतरवाया। जब किसी भी राजा की राजनीतिक इच्छा शक्ति प्रबल हो और वो समाज में न्याय करना चाहता हो, तो मुझे लगता है कि वहां वैमनस्य का भाव स्वतः ही खत्म हो जाता है। और पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने ये बिल्कुल इस परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां बात बात पर दंगे हो जाया करते थे, वहां अब दंगे नहीं होते, वहां पत्थरबाजी नहीं होती है, ना शोभा यात्रा पे, ना रमजान में। तो इसका कोई तो कारण होगा। उस कारण को मुख्यतः हमें समझने की आवश्यकता है। जब आप एक समाज को तुष्टीकरण के नाम पर सप्रेस करते चले जाएंगे, लगातार वो दबाव महसूस करता चला जाएगा, तो उसका जो अवसाद है वो किस तरीके से बाहर आएगा। और बच्चे तो देखो, डेमोग्राफिक चेंज तो हो रहा है। हम लोग तो लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग सरकार से करते रहे। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, वो इसलिए भी कि संसाधन सीमित हैं। उन संसाधनों को कहीं ना किसी तरीके से तो पूर्ति करेगी ना सरकार की। अगर हम सरकार पर ये दबाव बनाए कि हर घर शिक्षा हो, हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचे, हमें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन समाज में करना पड़ेगा। और एक समाज जो खुले रूप से ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो बच्चे अल्लाह की देन है, और दूसरा समाज वो 2 बच्चे और 1 बच्चे पे सिमट गया। जब ये डेमोग्राफिक चेंज देखते हैं तो हम 8 राज्यों में अपने आप को अल्पसंख्यक पाते हैं, तब इस तरीके के स्वर बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी के शासन से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। और उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभरा है, ना एक भी दंगा है और ना किसी ये जी माँ अभी रुकना होगा। मैं इरफान साहब जुड़ गए हैं। मैं एक बात कह के इरफान साहब के पास चलूंगा, सवाल तो उन तक पहुंच गया था कि मसला ये नहीं है, ये जो मंच सजा के जलती हुई तीली नीचे फेंक रहे हैं, इनका ना डेमोग्राफी से मतलब, ना सोनोग्राफी से मतलब, इनका किसी से मतलब नहीं। हम आज पैदा हुए हैं क्या? जरा कि कालीचरण जैसे तमाम लोग तो मेरे सामने अंकुरित हुए, उससे पहले कौन जानता था इनको? मैं नाम नहीं लेना चाहता, इधर वाले भी उधर वाले भी। बिल्कुल सर, अब ये रहनुमा बन गए सब लोग। इरफान साहब, मेरा मसला सिर्फ इतना है कि जितने भी बवाली हैं क्या, वो अपने लड़कों के हाथ में तलवार, बोतल, डीजल वाली बम की बोतल, सुतली बम, फरसा, छुरा, ये देके उनको क्यों नहीं युद्ध में उतारते हैं? ठीक, मरे गरीब का लड़का। इरफान साहब, मैं समझना ये चाह रहा था भैया। सर बात ये है कि छोटा चना बाजे घना जी, जिसके पास इल्म की कमी होती है, जिसके पास में ज्ञान नहीं होता है, वो ऐसे ही भड़काऊ भाषण में आकर देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें किसी भी मजहब के लोग हों। मैं उनके खिलाफ हर तरह से, क्योंकि कुरान में भी है ला इकराह फी दीन, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी मजहब में। लकुम दीनकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे हवाले, हमारा दीन हमारे हवाले। किसी मजहब पर टिप्पणी करना, किसी धर्म के लिए कहीं से कहीं पर भी किसी का आप उसको गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं हुक्म दे सकते। ये बिल्कुल ऐसे लोग हैं जिन्होंने जहालत का तोगा अपने गले में डाल रखा है, और वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो गुलदस्ता है उसे बर्बाद कर दिया जाए। यहाँ पर हर तरह का फूल खिलता है। इरफान साहब, एक मिनट, मैं ये जो 2 बातें हैं ना, गुलदस्ता है और गंगा जमुना, मैं इनसे एक सिर्फ सुन लो, बात सुन लो, नई बात कह रहा हूं मैं, इनसे भी आज ही जा गया।
जी ना गंगा जमुना, गंगा अलग रहेगी, जमुना अलग रहेगी। जब आप लोगों में इतनी सलाहियत नहीं कि साथ रह सको तो गंगा को अलग रखो, जमुना को अलग रखो, ठीक। गुलदस्ता अपना गेंदा का फूल अलग रखो, गुलाब का अलग रखो भाई साहब, ठीक। आप लोग इस लायक नहीं कि एक साथ रहो। अरे भाई इस लायक जब बन जाएंगे तो एक साथ अपने आप आ जाएंगे। जब तक बवाले आजम हैं आप लोग सब लोग मिलके जुबान से दिया सलाई जला रहे हो, तब तक अलग रहो भैया, इसमें क्या बुराई है? नहीं, अलग रहने में भी बुराई नहीं। देते हैं जो मजहब की आड़ में आकर हिंदुस्तान को आग लगाना चाहते हैं, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब हिंदी हैं, हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, हमें यहीं रहना है, यहीं मरना है। अब इकबाल साहब का शेर मत पढ़िएगा, वो जमाना भारत से चला गया, दोनों तरफ से माचिस लिए लोग घूम रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बिल्कुल हमें आपको मीडिया को, हम आपके चैनल का ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बात मैं और कहूं, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा, खास तौर पर यति माँ चेतनानंद और मौलाना साहब को बताऊंगा, जिनके पांव में चप्पल नहीं थी, क्या 2 टाइम भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि काम ही नहीं किया जिंदगी में ढंग का, तो भोजन भी कहां से मिले। वो रातों रात बड़ी गाड़ियों में चलने लगे, 100-200 चेले साथ चलने लगे, क्या सिर्फ यहां से उल्टा सीधा बोल के, क्या ऐसा मुफ्त का धंधा कहां मिलेगा, करना धरना कुछ नहीं, क्या। और सच बात ये, अकेले में कोई पकड़ ले तो पता नहीं उनकी हालत क्या हो। मैं तो कई बार डर जाता हूं कि क्या करेंगे कि बेहोश ना हो जाए, है। कोई अकेले में पकड़ ले अंधेरे उजेरे, जो ये कह देगा आप सा कर देंगे, क्रांति ला देंगे, मैं उनकी शक्ल देखता हूं। एक आध लोगों से मैंने पूछा भी कि महाराज इतना क्यों बोलते हो भाई आप लोग, क्या। तो वो कहते अकेले हमें पकड़े करें, हम अकेले चलते ही नहीं, क्या। हम 10-20-50 चेलों के साथ चलते हैं, शागिर्दों के साथ, ठीक है। और एक बात कह के मैं आ रहा हूं, एक उदाहरण अभी दे दूंगा, बीच में बहस में दूसरा भी दे दूंगा, ये मत कहिएगा कि एक ही क्यों दिया। नाहिद हसन एक करेक्टर हैं, ठीक, पश्चिम में है। नाहिद की बहन लंदन में इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट करके आई है, क्या। आप समझ रहे हैं ना, हकीकत समझ रहे हो ना। जी जी जी। और अभी भी नहीं समझो तो फिर आप जानो, आपका काम जाने। अभिषेक वाजपेयी, अभिषेक वाजपेयी, ठीक है, आएंगे मौलाना साहब दोबारा। अभिषेक वाजपेयी, ये ज्यादा बवाल इसलिए भी हो रहा है कि कुछ तो घोर माठा आपकी पार्टी ने किया और कुछ घोर माठा बीजेपी ने किया। ये जितने लोग हैं ना वाचाल, क्या, इनसे जब मैं मिलता हूं तो ये कहते भाई साहब इस बहाने ये व्यवस्था हो सकती है। इधर वाले कहते बीजेपी में हो सकती है, उधर वाले कहते मुलायम सिंह के यहां हो सकती है, क्या। बोले ये लोग भी रिक्रूटमेंट निकालते हैं, उस वक्त ये बायोडेटा काम आएगा, क्या, कि बवाली है तो बोले ले लो, क्या। वरना पहले बवाली क्यों नहीं मिलते थे, मसले तो पहले भी थे, लेकिन चूंकि बवालियों को पॉलिटिकल पार्टी हायर नहीं करती थी, क्या, इसलिए बवाली चुप रहते थे। क्या बवाल करेंगे, कहां करेंगे भाई, करेंगे दरोगा तो मारता था पिछवाड़े में, अंदर कर देता था, क्या। लेकिन जब से आप लोगों ने उनको सांसद, विधायक, महाराज जी, मौलाना साहब, आदाब अर्ज है हुजूर करना शुरू कर दिया, क्या, तब से स्वाभाविक है भाई बेरोजगारी के इस दौर में हर किसी को रोजगार चाहिए। वाजपेयी जी, देखिए आदरणीय अमिताभ जी, सबसे बड़ी चीज है कि जो अभी आपने बोला ठीक बात है कि आप 2 साल आप बता रहे हैं क्योंकि आपने पूर्व में उस चीज को देखा हुआ है और आपका जो प्रयास है वो हमेशा जनता की भलाई के लिए रहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी पे कितने लोग हैं जिन्होंने इस तरीके से, नहीं समझे अभिषेक, मैंने क्या कहा, आप और भाजपा दोनों बराबर के दोषी हो। मैं आपकी बात को समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन आप इस चीज को भी देखिए, जैसा कि जितने भी चाहे वो किसी भी धर्म के से जुड़े हुए लोग हों, चाहे माँ यतीनंद जी हो, चाहे मौलाना साहब, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनके पास प्रश्न होना चाहिए था कि हम सब लोग मिलकर देखें कि कैसे लोगों को रोजगार मुहैया कराई जा सके। मैं अभी 2 दिन पहले अमिताभ जी, आपको ध्यान होगा मैंने आपको कॉल भी किया था लेकिन आप व्यस्त थे उस समय पे। मैं यूपीएसआई के एक प्रदर्शन में गया हुआ था जहां पे
2017 में एक यूनिट ने बाकायदा भर्ती परीक्षा कराई थी 2021 में, जो कि 2017 में 6 स्टेटों में बैन हो चुकी थी। आपने भी खूब चलाई इन चीजों को, और वहां पे धांधली हुई कि 18 अंक पाने वाला 153 अंक पा करके बैठा हुआ है, 8 अंक पाने वाला 114 अंक पा करके बैठा हुआ है। आपके सवाल ठीक है, लेकिन आज इनको नहीं लेंगे, उसका कारण सुन लो। उसका एक मिनट मेरी बात सुन लो, एक मिनट। अरे भाई अंताब जी मेरी बात करें, अंताब जी नहीं, आज रोजगार पर बहस नहीं करूंगा, रोजगार पे बहस, क्योंकि आप सब लोग रोजगार के मामले में क्या हो, मैं बोलूंगा तो फिर कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल बोलेंगे, हम सुनेंगे, लेकिन उसका जवाब भी हम देंगे। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब था कि अगर हम दोनों लोग मिलकर के इस पे बात करते तो शायद इसकी नौबत नहीं, आप लोग बात मत करो, अपने आप सब देश तरक्की कर लेगा, आप लोगों की जरूरत नहीं तरक्की में ज्यादा। आप लोग शांति बनाए रखो, इतनी कृपा देश पे बहुत है भैया। कोई आप लोगों के भरोसे देश चल रहा है क्या? आप लोग शांति बनाए रखो, माचिस नहीं लगाओ, इतना ही भारत पर बहुत एहसान है दोनों सब लोगों का। माचिस नहीं लगाओ, इतना बड़ा एहसान है। हम रोजगार की बात करेंगे, हमको चाहिए साक्षी, हमको चाहिए यति नरसिंहानंद, हमको चाहिए शफीकुर रहमान बर्क, हमको चाहिए नाहिद हसन, और टीवी पे अग्निहोत्री जी के पास आएंगे तो कहेंगे देखिए देश के विकास पर चिंतन होना चाहिए अग्निहोत्री जी, मेरा मन बड़ा टोटे टोटे हो रहा है। अरे भाई साहब, हमको ज्ञान दोगे हैं? हमको मालूम है, हमको मालूम है। अभी सबकी जन्मपत्री खोलूंगा तो बड़ी कटुता हो जाएगी, इसलिए उतना मत करो, छोड़ दो। क्या जो नरसिम्हानंद से जुड़ रहा है, मान लीजिए इनसे, इनके डासना वाले से, इनसे, वो भी सोच रहा है कि आज नहीं कल हो सकता महाराज जी का बीजेपी से कोई सेटिंग होगी तो हमें भी पार्षदी की टिकट मिल जाएगी कि मान लो, क्या तो महाराज जी की जिंदाबाद करो। हम जानते हैं भैया, सारा राग यही है, सारा राग यही है। या इसके अलावा जो दूसरा खेल है वो है प्रॉपर्टी। क्या वो प्रॉपर्टी भी है एक खेल? क्या एक माचिस अच्छे से जलाओ, पॉपुलर हो जाओ, उसके बाद कहीं भी झंडा गाड़ दो जमीन पर। क्या वरना तो एक जनता फ्लैट लेने में भी उम्र गुजर जाती है। जैसे ही आप कौम के रहनुमा हो गए, मेरी बात से मौलाना साहब भी सहमत होंगे और चेतनानंद जी भी सहमत होंगे। बिल्कुल ठीक कहा, मैं गलत नहीं कहता, है ना? एक लो जमीन आपकी, बस आपको यही कहना है सनातन खतरे में है और इधर कहना है इस्लाम खतरे में, एक हो जाओ, जमीन बढ़ने दो। खतरे में और उधर इससे हिंदुत्व खतरे में और जमीन बढ़ने दो, जमीन की ओर मत देखना कोई। क्या और जो जमीन नापने आ जाए उसको बता दो धर्म पे हमला कर रहा है। क्या जो आपकी जमीन नापने आ जाए और पूछे भाई ये कैसे कब्जा कर ली, तो तुरंत कह दोगे धर्म पर का हमला। सच्चाई है दोस्तों। भैया मिश्रा जी, हरि भजन करे, अल्लाह अल्लाह करे, रमजान का महीना है, सब बातें हैं, पूजा पाठ में मन लगाएं। क्या लेकिन एक बात कहूंगा, आप लोगों ने इस मामले को बिगाड़ने में, इतिहास जब लिखा जाएगा तो आप लोगों के भी माथे पे तिलक लगेगा। क्या आप जाने कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के लाए, एमएलए एमपी बना दिए। क्या उस वक्त आप लोग नहीं हो थे, मैं पार्लियामेंट कवर करने जाता था। क्या तो वो हसरतें ऐसी हो गई, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक। क्या हर किसी ने कहा कि गुरु मन कर रहा है कि भाई है। उस वक्त तो आप एमएलए एमपी बनाने की फैक्ट्री माने जाते थे। क्या और आपने 50 लोग बना दिए। क्या तो फिर ऐसे लोग और भी उत्साहित हो गए। मिश्रा जी ठीक कह रहा भैया। हाँ देखिए अमिताभ जी, मैं बड़े ही आदर के साथ मैं जी आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ जी। निश्चित तौर पर देखिए क्या होता है, तो संविधान प्रदत्त या संविधान के द्वारा जो प्रदत्त वाक्य हो, शब्द हो, जिसके दायरे सीमित हैं या जो भी दायरा संविधान ने बनाया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम सबको भाषा या शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अब मुझे लग रहा है इस पैनल में बैठे हुए हर एक जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इस चीज को जरूर मानेंगे, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे कानूनी व्यवस्था हो, चाहे मैं कह रहा हूँ सामाजिक व्यवस्था हो, इस तरह के भाषा का प्रयोग जो भी कर रहे हैं उनका बहिष्कार करें। मैं इसमें कोई दो मत नहीं मानता हूं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा शब्द
ऐसा वाक्य जो संविधान के दायरे के विपरीत हो या संविधान के दायरे से हट करके हो, बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, जिससे किसी भी समाज या धर्म या किसी वर्ग का अगर किसी तरह का अगर मोरल डाउन होता है या उनको ऐसा लगता है जो कि हाँ सचमुच में ये शब्द करवा है तो ये होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर, अमिताभ जी, बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करूंगा। आज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जो उच्चतम न्यायालय है, जिसके दिशा निर्देशों के अनुसार जिस तरह से लाउड स्पीकर की बात हो रही है, या जैसे मैं कह रहा हूं जैसे हनुमान चालीसा हो, या मैं लाउड स्पीकर की जैसे भी मैंने बात करी है, निश्चित तौर पर उसके दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आज अगर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में तो कम से कम 1.25 लाख ऐसे हैं लाउड स्पीकर जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार। का मसला नहीं महाराज, मेरे लिए लाउड स्पीकर का मसला नहीं, मेरे लिए मसला लाउड स्पीकर में जो बोल रहा है आदमी वो है। लाउड स्पीकर क्या बेच रहा, मैं उसी पे आ रहा हूं, बिल्कुल आदर के साथ मैं उसी के ऊपर। अब उसमें क्या है, तो आज मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से जोगी जी ने दोनों धर्म गुरुओं को बुला करके और खास करके जो गोरखनाथ मंदिर है वहां से उन्होंने शुरुआत करी और एक बहुत बड़ा इनिशिएट लिया, और जाकर के आप देखें स्वेच्छा से सामाजिक व्यवस्था को बिल्कुल सुव्यवस्थित करते हुए, कानून व्यवस्था को सुव्यवस्थित करते हुए कम से कम 1.25 लाख से ऐसे ऊपर ऐसे हैं लाउड स्पीकर जिसको उतार दिया गया, जिसके वॉल्यूम कम कर दिए गए, और ये बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन जब हम लोग इसके ऊपर में भी राजनीति करने लगते हैं, जब हम इसके ऊपर में भी अगर हम देखते हैं राजनीति रोटियां सेकने लगते हैं, तब प्रश्न चिन्ह उठता है। आज मान लीजिए महाराष्ट्र के अंदर की बात बता रहा हूं, आज महाराष्ट्र नहीं क्यों महाराज, मैं विषय बदल जाएगा, मैंने इसलिए उनको भी रोक दिया था, अभिषेक को भी ना मिश्रा जी नहीं, मैं फिर विषय पर ले आऊं आपको। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बाबू, अरे रुको भाई अभिषेक बाबू, एक मिनट रुक जाओ, मैं क्या विषय लाया हूं एक बार और क्लियर कर दूं। राजनेताओं को विषय पर रखना दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी मैं करने की कोशिश करता हूं।